हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएससी एग्ज़ाम रिलेटेड पर। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे। ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद लेकर आ रही हूँ क्योंकि आपको पता ही है, वीडियो के माध्यम से आपको पता ही चल गया था कि मेरी जो फंक्शन था मेरा घर पे, तो उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। पहले तो सामान लेने में बिजी रहे, उसके बाद फंक्शन में, फिर एक दिन काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो एक दिन तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रही। अब भी थोड़ी तबीयत ख़राब है, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिया, बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस बोले, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आधे मैंने रिप्लाई करने की कोशिश करी है, और जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाई उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी, ठीक है। तो जिनका रिप्लाई नहीं कर पाई वो प्लीज़ ये मत सोचना कि किसी का रिप्लाई किया है किसका नहीं किया, ठीक है। धीरे धीरे मैं सबके रिप्लाई कर दूँगी। बहुत दिनों से आपके डाउट्स के भी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए भी सॉरी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैंने फंक्शन की वीडियो वगैरह डाल दी थी तो आप लोग उस पर यही कमेंट कर रहे हैं कि ये जीजू का फेस दिखाओ, या मैंने दूसरी वीडियो डाली आप उस पर भी यही कमेंट कर रहे हैं। जल्दी ही मैं उनके साथ भी वीडियो अपलोड कर दूंगी, लेकिन अब आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है। आपकी पढ़ाई का टाइम है, आपको सिलेक्शन लेना है और आपको भी ऐसे ही वीडियो अपलोड करनी है सिलेक्शन के बाद, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये मुझसे पूछ रहे हैं कि इतना जल्दी क्या थी शादी की, ठीक है। तो अभी जॉब को तो 2 साल भी नहीं हुए, तो जॉब को 2 साल नहीं हुए, लेकिन शादी जो है 3 साल बाद होगी। ये सिर्फ रिंग सेरेमनी थी और अभी नेक्स्ट ईयर शादी होगी। तो कोई भी मेरे से कमेंट में ये नहीं पूछेगा कि शादी कब होगी, ठीक है। फोटोज़ वगैरह मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अब पढ़ाई की ओर आते हैं। तो ये वीडियो आपकी होने वाली है कि दिल्ली पुलिस में कितना कंपटीशन है इस बार, कितने फॉर्म्स भरे गए हैं, या फिर पिछली जो 2023 वाली वैकेंसीज थी उसमें कितने फॉर्म्स भरे गए थे, ठीक है। तो जो 2023 वाली वैकेंसी थी, 7,500 के करीबी वैकेंसी थी वो, उसमें लगभग 32 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिससे एक पोस्ट पर 300-400 के करीब कंपटीशन था। मतलब 300-400 बच्चे थे एक पोस्ट के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पर मतलब कंपटीशन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता भाई कि कितने फॉर्म भरे गए, ठीक है। फॉर्म तो जनता भरती है, आलतू फालतू लोग जिन्हें ये भी नहीं पता कि दिल्ली पुलिस है क्या, सिलेबस क्या है, वो भी फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। तो आपको इस बात से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि कितना कंपटीशन है, इतने फॉर्म भरे गए। तो पिछली बार 32 लाख फॉर्म भरे गए थे, लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद भाई सारा ही कंपटीशन कम हो गया था। मतलब एग्ज़ाम के बाद लगभग 4-5 लाख ही रह जाते हैं। उसके बाद फिजिकल होता है, तो फिजिकल में कुछ आउट हो जाते हैं, फिर मेडिकल होता है, मेडिकल में आउट हो जाते हैं, फिर कुछ फाइनल मेरिट में आउट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो छटकर आते हैं वो होते हैं डायमंड डायमंड स्टूडेंट होते हैं जो छटकर सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। किसी भी वैकेंसी में आप मान सकते हैं, चाहे वो यूपी पुलिस की हो या दिल्ली पुलिस की हो, रेलवे की हो, सभी में जो एंड में रह जाते हैं उन्हें डायमंड बोलते हैं, ठीक है। हम जब ट्रेनिंग में थे तो सब हमें यही बोलते थे कि कितने फॉर्म भरे गए थे, 32 लाख फॉर्म भरे गए थे, और उसमें से तुम लोग सिलेक्ट होके आए हो क्योंकि तुम लोग हीरा हो। मतलब वो हमें मोटिवेट करते थे। तो आपको ये नहीं देखना कि इस बार कितने फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है। आप लोग सर्च कर रहे हैं बार बार ट्रेंडिंग सर्च में कि दिल्ली पुलिस में कितने फॉर्म भरे गए, कितना कंपटीशन, एक पोस्ट पे कितना कंपटीशन। भाई वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा, किस तरीके की पढ़ाई करी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना कंपटीशन आप काट सकते हो, ठीक है। एक पोस्ट पे अगर 300-400 का कंपटीशन है, उनमें से 100-150 तो ऐसे होंगे जो पढ़ते ही नहीं है, मतलब आलतू फालतू के है, ठीक है। 50 तो ऐसे होंगे जिनमें कोई ना कोई कमी होगी जरूर, उन्होंने सिर्फ इसलिए फॉर्म भर दिया कि क्या पता हमारा तुक्का लग जाए, ठीक है, क्या पता हो जाए। आधे से ज्यादा तो इस उम्मीद में फॉर्म भरते हैं क्या पता हो जाए, ठीक है। इस बार जो फॉर्म आपके भरे गए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, जो आरटीआई का रिप्लाई वगैरह आया था, आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, वो 27 लाख के करीब भरे गए हैं। तो पिछली वाली वैकेंसी से जो आपके फॉर्म है वो 5 लाख कम हो गए हैं, तो कंपटीशन थोड़ा कम हुआ है। वैसे इसे कम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो इस वजह से थोड़ा हो गया कि अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी कंप्लीट हुई है, एसएससी जीडी की भर्ती कंप्लीट हो गई है, या इसके अलावा रेलवे की भी अभी आरपीएफ वगैरह की और सीपीओ वगैरह की भी वैकेंसीज के रिजल्ट वगैरह आ गए हैं। तो इस वजह से थोड़े फॉर्म्स की जो संख्या है कम हो गई है, ठीक है।
और कुछ तो होम गार्ड की वेट में बैठे थे। अब होम गार्ड की वैकेंसी भी आई गई है 41,000, आपने देख ली होगी वीडियोस वगैरह। क्योंकि जिनकी थोड़ी हाइट कम है या जिनका फिजिकल अच्छा नहीं है, जिनका मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम है, वो अब सोचेंगे कि होम गार्ड में ही हो जाए, या जो बाहर नहीं जाना चाहते। ठीक है, मतलब होम गार्ड एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में बस अब तो सब यही सोच रहे हैं। वैसे तो देखो, रियलिटी तो ये है कि होम गार्ड में भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, पेपर होगा, फिजिकल होगा। तो भाई जो एसआई की तैयारी करने वाले बच्चे थे ना, वो भी अब फॉर्म भरेंगे उसमें। वो भी सोचेंगे कि एक जॉब मिल जाएगी तो पैसे तो आते रहेंगे और तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, ये रियलिटी है। फॉर्म सब भरते हैं लेकिन सिलेक्शन कोई कोई लेता है। वैसे तो आपको पता ही है अब होम गार्ड में तो क्या होने वाला है, सब कुछ पहले से ही फिक्स है वैकेंसीज में। क्योंकि जिलों में काफ़ी कम कम वैकेंसीज है और भाई सबने पहले ही अपना सेट कर रखा है। ठीक है, तो पढ़ने वालों का तो कम ही आएगा। तो अब आप दिल्ली पुलिस की तरफ चलिए। दिल्ली पुलिस में आपको ये नहीं सोचना है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, एक पोस्ट पर इतना कंपटीशन है। आपको सिर्फ अपनी एक एक मतलब आपकी एक भर्ती से मतलब होना चाहिए, एक पोस्ट से मतलब होना चाहिए, एक वैकेंसी से मतलब होना चाहिए कि अगर 7,500 है उनमें से एक मुझे अपनी लेनी है। ठीक है, क्योंकि जब मैंने फॉर्म भरा था तब मुझे भी सब यही बोलते थे कि दिल्ली पुलिस का पेपर तो बहुत हार्ड आता है, बहुत हार्ड आता है, नहीं होगा। या फिर पेपर की अगर जब पेपर निकला भाई तो सबने बोला फिजिकल तो बहुत हार्ड होता है, फिजिकल नहीं होगा, रेस नहीं होती ये होती। सब इस टाइम यही सोच के बैठे हैं कि रेस नहीं होगी हमसे तो क्या हुआ। रियलिटी बता रही हूँ। मैं एक बार बस में मतलब बस में थी, ट्रैवल कर रही थी मैं। तो एक सर खड़े थे, वो वर्दी में थे, मैं सिविल में थी। तो उनसे 3-4 लड़कियां पूछ रही थी जब फॉर्म भरे जा रहे थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। तो वो उनसे पूछ रही थी सर क्या क्या करना पड़ता है इसमें जाने के लिए। तो उन्होंने बताया कि फॉर्म होता है, फिर पेपर होता है, फिजिकल होता है। तो कह रही, तो वो बोल रही कोई बात नहीं हम भर देते हैं, पढ़ने का तो टाइम नहीं मिलेगा तो क्या हो गया, क्या पता तुक्का लग जाए हमारा, क्या पता किस्मत में हो तो ऐसे ही मिल जाएगी। तो मुझे थोड़ा बहुत हंसी सी आई अंदर ही मन मन में कि ये ऐसे तुक्के से नहीं मिलती भाई, तुक्का तो किसी किसी का लगता है। वैसे तुक्का तो आज तक किसी का लगा ही नहीं होगा। ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा कि जिसने कुछ भी ना पढ़ा हो। ठीक है, सब बताते हैं कि हमने नहीं पढ़ा था, हमारा तो ऐसे ही हो गया, कुछ फेंकते भी है। ठीक है, ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने सिलेबस कंप्लीट ना करा, चाहे उसने अदर एग्जाम की तैयारी करी हो। मैं ये नहीं बोल रही कि स्पेशली दिल्ली पुलिस पर ही टारगेट करा था तब उसका सिलेक्शन हुआ। भले ही उसने यूपी पुलिस की करी हो, रेलवे की करी हो, एसआई की करी हो और उसका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हो गया। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने कभी कुछ ना पढ़ा हो और बस वो एग्जाम दे के आया और उसका फिजिकल भी लग गया। ठीक है, क्योंकि फिजिकल के लिए भी दिल्ली पुलिस में अच्छे 2-3 महीने की तैयारी चाहिए। सब झूठ बोलते हैं कि हमारा ऐसे हो गया, हमारा ऐसे हो गया। भाई मुझे पता है, मैं रियलिटी बता रही हूँ। मैंने बहुत मेहनत करी है पेपर के लिए भी और फिजिकल के लिए भी बहुत मेहनत करी है, तब हुआ है। ठीक है, और लास्ट टाइम में भी मतलब टाइमिंग नहीं आती थी लास्ट में भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। 8 मिनट में रेस कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल टास्क होता है। जो बिल्कुल बिगिनर होते हैं उनके लिए बता रही हूँ मैं। ठीक है, लास्ट टाइम तक 9-9 मिनट आता रहता है और मोटिवेट डिमोटिवेट होते रहते हैं बच्चे कि हमारी तो टाइमिंग ही नहीं आ रही, टाइमिंग ही नहीं आ रही। ठीक है, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना। फॉर्म्स कितने भरे गए हैं इस पर तो बिल्कुल भी ध्यान मत दो, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, और अभी जीके जीएस के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी नवीन सर की क्लासेस जो है वो आने वाली है और आपको किस टाइप से उनकी पढ़ाई करनी है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये मैं लॉन्ग वीडियो में लेकर आऊँ या फिर शॉर्ट वीडियो में ही आपको बता दूँ कि नवीन सर की क्लासेस कब से आने वाली है, या आपको उसके नोट्स बनाने हैं या नहीं, किस टाइप से उसका रिवीजन करना है, पिछले जीएस का रिवीजन करना है या नहीं उनके अलावा। ठीक है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस पर लॉन्ग वीडियो लेकर आऊँ या नहीं। ठीक है, इसके अलावा आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो आवाज़ को लेकर आप मतलब ऐसे मत सोचना कि आवाज़ ऐसी आ रही है ऐसी आ रही है, थोड़ा ज़ुकाम हो गया है। ठीक है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए आती रहूँगी और लॉन्ग वीडियो शॉर्ट वीडियो दोनों लेकर आती रहूँगी। ठीक है, अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहो। और कोई वीडियो चाहिए, डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ठीक है, ऑल द बेस्ट।